अस्सलाम ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी को एनालाइज करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है यूरो यूएसटी का। सबसे पहले देखा जाए ओवरऑल एक जो ट्रेंड है H4 की बेस पे तो डाउन ट्रेंड पे है मार्केट। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही थी, फिर यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड है एंड अगेन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। H1 में चलते हैं और मैं आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। H1 के अंदर अगर ट्रेंड देखा जाए तो H1 में भी आपको एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, जितना मैं इसको जूम आउट करूँगा तो आपको क्लियरली यहाँ पे चीज़ नज़र आएगी। अब H1 के अंदर हम देखते हैं कि हम कहाँ से बाई की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं यूरो यूएसटी में और कहाँ से हमें सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। H1 के अंदर मैंने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रा किए हुए हैं। उससे पहले अगर H4 में आप देखें तो मार्केट एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चैनल है और ये इसकी मिड रेंज है। यहाँ से एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मिड रेंज है इसकी और ये इसकी रेंज लो एंड ये वाली जो है रेंज हाई है। अब हम इसको H1 में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मैं थिक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। दूसरा मैं लाइन चार्ट पे भी देख लेता हूँ। एग्जैक्ट ये मिड रेंज इसकी बन रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा सपोर्ट ली, सॉरी सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक हुई, अगेन रेजिस्टेंस ली, इसको ब्रेक किया, देन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है एंड दोबारा इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है। अगेन इसी मिड रेंज को अगेन मार्केट ने टैप किया एंड अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, सॉरी अब हम कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये दो लेवल्स मैंने नियरेस्ट जो लेवल्स हैं वो मार्क किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रा करें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जोन आ जाता है। यहाँ से ये वाला जोन तकरीबन हमारे पास आ जाता है जी गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट, जो कि 0.50 से लेके 0.61 वाला एरिया है। अभी हमने जो ट्रेड फाइंड करनी है, पहली तो चीज़ ये है कि इसी चैनल के अंदर है जब तक मार्केट, तो हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी एक इंट्राडे ट्रेड हो सकती है या अगर स्विंग ट्रेड भी हमने ओपन करनी है तो उसको भी देख लेते हैं कहाँ से हम किन बेसिस पे लेंगे। बाकी जो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी वो हम इस चैनल के ब्रेकआउट पे या तो डाउन साइड पे या तो अप साइड पे चैनल का ब्रेकआउट होगा, तो तब हम यहाँ पे अपना एक लॉन्ग सेटअप जो है वो ओपन कर सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे हमें मिली हैं। पहली चीज़ हमें ये फिब रिट्रेसमेंट मिल गई जो कि एरिया 1.0887 से लेके यहाँ पे 1.08710 वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट तकरीबन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेती है, देन इसी मिड रेंज को टेस्ट करती है, अगेन डाउन, देन देन एंड देन अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेड करी है। तकरीबन ये मिड रेंज वाला एरिया जो था ऑलमोस्ट तकरीबन नज़दीक जो इसके मार्केट इसके पास जाती है और यहाँ से टेस्ट करने के बाद जो इस एरिया को यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आती है। मिड रेंज की लिक्विडिटी अभी भी यहाँ से स्वीप नहीं हुई। ये एक स्पॉट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें ये एक तरह की सॉरी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आई, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सेलर्स हैं, यहाँ पे भी सेलर्स हैं। सो जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की है उनकी भी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे लिखें जी कि एसएसएल मौजूद हैं तो गलत नहीं होगा। इस एरिया में हमारे पास एक तो हमें ये इंडिकेशन मिल गई है कि यहाँ से भी सेलर्स हैं और यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इन दो एरिया से मार्केट में सेलर्स आए और मार्केट को डाउन साइड पे पुश करने की कोशिश की गई है। अब हम देखेंगे कि हमारी बाई की ट्रेड कहाँ से बन सकती है एंड सेल की ट्रेड कहाँ से बन सकती है। करंट सिनेरियो अगर देखा जाए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा मैंने चार्ट थोड़ा सा क्लियर कर दिया ताकि आपको साफ चीज़ें जो है नज़र आए, वाज़े तौर पे आप देख सकें मार्केट को। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़
हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी करंट स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लाइन चार्ट से क्लोजिंग वैल्यूज़ लेंगे, ये एक हम इसका लो लेते हैं और ये वाला एक लो हम मैच करते हैं। देन इसके बाद हम आ जाएंगे जी अगेन कैंडल्स पे, और मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे से लिक्विडिटी उठा के वापस ऊपर जा रही है। अब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने हमसे ट्रेडिंग सीखी है, उन्हें तो इस चीज़ का आइडिया है कि मार्केट ब्रेक एंड रिवर्स स्ट्रेटजी पे कैसे काम करती है और ब्रेक एंड रिवर्स स्ट्रेटजी कैसे चलती है। तो ये तो उन्हें तो आइडिया है, बाकी जिन लोगों को नहीं आइडिया उन्हें मैं बता देता हूँ। एक तो ये ब्रेक, रिवर्स एंड ये स्ट्रेटजी होती है, ब्रेक एंड रिवर्स स्ट्रेटजी एंड ब्रेक एंड ट्रैप स्ट्रेटजी। ये दो स्ट्रेटजीज होती हैं जिन पे हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो काम करना सिखाते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जैक्टली मार्केट ये एक हाई लगाती है, अगेन इस ट्रेंड लाइन को टैप करती है ऐसे ऐसे एंड देन इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने जा रही है। अब अगर रीटेस्ट पे मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है अपसाइड पे, अगर रीटेस्ट पे अपसाइड पे ब्रेक कर लेती है एंड देन मार्केट के चांस होगा, यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस मौजूद होंगे। किस तरह से, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मार्केट ने ये लो लगाया, देन एक ये हाई लगाती है, अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे टैप करती है 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है जी बायर्स, यहाँ से बायर्स आए और अगेन जब मार्केट सेकेंड टाइम यहाँ पे गई है तो दोबारा यहाँ से भी मार्केट में बायर्स आए। तो उनकी यहाँ पे जो है हमारे पास क्या क्रिएट हो गए थे जी, BSL, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में BSL क्रिएट हो गए, इसको डिलीट कर लेते हैं। हमें ये आइडिया है कि यहाँ से भी बायर्स आए मार्केट में और यहाँ से भी, तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इसको ब्रेक करके बाय साइड की लिक्विडिटी उठा के अगेन अब इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रही है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करती अप साइड पे, इसको डाउन साइड पे ही होल्ड करती है, तो यहाँ से हम सेलिंग ही देखेंगे और हम इस तरफ जो है वो अपनी सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी सेल की ट्रेड को, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर लेती है तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ट्रेड को इस ट्रेंड लाइन से, इस ये जो चैनल है, सॉरी, इस चैनल से नीचे नीचे जो है वो होल्ड कर सकते हैं और मार्केट मज़ीद जो है वो सेलिंग में जा सकती है। हमारे पास फिर एक सपोर्ट जो बच जाएगी वो ये वाली होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट होगी, एक ये की लेवल होगा, सॉरी, जिसका हमने ख्याल करना है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 1.08011। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती अप साइड पे, मीन्स कि यहाँ पे ब्रेक नहीं करती और इसको अप साइड पे होल्ड नहीं करती, तो अब हम डाउन साइड की ट्रेड ही देखेंगे और सेलिंग में ही बैठेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, देन अगेन यहाँ से हम बाइंग की तरफ जाएंगे और हम इस लेवल का, ये जो जोन है हमारा गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट, इसका वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अभी डाउन साइड पे होल्ड कर लेती है इस एरिया से, हम सेलिंग की तरफ देखेंगे और हम सेल करेंगे, और क्योंकि नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी भी है एक, तो वो भी उठा के मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर वो उठा के रिवर्स नहीं होती, देन ये की लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है 1.08011 वाला, देन यहाँ से हम फिर वो लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए ही मार्केट में यूरो यूएसटी के अंदर लॉन्ग टर्म सेलिंग ही देखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, ओके। दूसरी चीज़ ये है, मार्केट अभी ये हाई लगा के अगेन ट्रेंड लाइन पे आई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड अगर रीटेस्ट पे मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है और इस ट्रेंड लाइन को अप साइड पे होल्ड करती है, देन यहाँ से हम बाइंग की तरफ जाएंगे और हमारा जो टीपी होगा वो ये वाली रेंज होगी। एक तो यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस है सेलर्स के, क्योंकि इस मिड रेंज के ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ से भी सेलर्स आए और यहाँ से भी मार्केट में सेलर्स आए, तो ये एक मिड रेंज है। तो इस मिड रेंज की ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इस मिड रेंज के ऊपर भी एक देखें ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजर रही है। अब इसके ऊपर भी क्या पड़ी है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी है, जिसको हम TL लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट
ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाने भी इस एरिया तक जा सकती है, जो कि हमारे पास एरिया तकरीबन जो है बनता है 1.08891 वाला, और इसका जो इसकी जो लो है इसका, वो अगर देखा जाए तो 1.08618, ये वाला एरिया है जो कि मार्केट लिक्विडिटी इस एरिया में पड़ी है, और ये लिक्विडिटी उठाने मार्केट ऊपर जा सकती है। अब हमने कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग देखनी है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और दोबारा से समझाता हूँ कैसे आपने अपनी बाइंग और सेलिंग को मैनेज करना है यूरो यूएसडी के अंदर। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर लेती है अप साइड पे, यहाँ तक आ जाती है, सपोज करें इसको ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को अप साइड पे होल्ड करती है, देन हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। यहाँ से हमारी बाइंग होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा, ये जो मार्केट ने अभी बाय साइड की लिक्विडिटी उठाई है, इसका लो होगा, और टीपी हमारा ये वाला होगा। तो ये एग्जैक्ट कितना रिस्क एंड रिवार्ड बन रहा है, रिस्क इनटू रिवार्ड रेशो जो बन रहा है हमारा 1:2.14 का बन रहा है। तो एक परफेक्ट रिस्क एंड रिवार्ड होता है 1:2 का या 1:3 का। अगर आपको रिस्क एंड रिवार्ड कहीं पे भी मिल रहा है तो आप उसकी बेस पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है, उसकी रीज़न एंड उसका लॉजिक बता देता हूँ। नीचे क्या थी, बाय साइड की लिक्विडिटी थी, वो मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर ली है। बाई साइड की लिक्विडिटी उठाने के बाद ऊपर ये मिड रेंज जो है इस चैनल की, इस मिड रेंज के ऊपर भी सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। तो सेलर्स की लिक्विडिटी उठाने मार्केट एक दफ़ा ऊपर जा सकती है, और ये ऊपर जाने का चांस यहाँ पे मौजूद है। पहली बाइंग की पॉसिबिलिटी ये है, अगर अगर ये चीज़ मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट पे ब्रेक नहीं करती, और अगर इसको डाउन साइड पे ही होल्ड कर लेती है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग किस तरह होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट लेट से अभी इसको रीटेस्ट करने यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, और इसको यहाँ से डाउन साइड पे होल्ड करती है मार्केट, देन यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। ये की लेवल होगा हमारा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, 1.08। ये की लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो फिर हम यहाँ से देखेंगे, अगर इसको होल्ड करती है, डाउन साइड पे सस्टेन करती है, तो फिर हम यहाँ पे 1.075 तक अपनी ट्रेड के टीपीज जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा जी। ये जो एरिया बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो हमारा टीपी होगा वो तकरीबन यहाँ तक होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें थोड़ा सा मज़ीद सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप इस मिड रेंज के ऊपर भी अपना टीपी रख सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इस ट्रेड को अगर आपने होल्ड करना है, तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जा सकते हैं, और मैं H4 में आपको दिखा देता हूँ अपनी टीपी को मैक्सिमम कहाँ तक ला सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा टीपी तकरीबन तकरीबन इस डिमांड जोन तक आ सकता है। मैं यहाँ पे आपको डिमांड जोन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो डिमांड जोन है, आप यहाँ पे अपना टीपी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा सेल साइड की लिक्विडिटी तक, और ये हमारा टीपी होगा। तो ये तकरीबन 1:2.87 का, तकरीबन 1:3 का ये रिस्क एंड रिवार्ड हमारा बन रहा है। तो ये हमारा लॉजिक होगा सेलिंग का। लॉजिक क्या है, एक तो ट्रेंड लाइन के नीचे से मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी उठा ली, वो तो डन हो गई। उसके बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर लेती है, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला हमारा की लेवल है 1.08011। अगर मार्केट इसको होल्ड करती है, डाउन साइड पे सस्टेन करेगी, तो हम यहाँ से सेलिंग को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे, और तकरीबन हम यहाँ तक हमारे ये टीपीज होंगे। इसमें पहला टीपी और दूसरा टीपी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टीपी तो हमारा ये होगा 1.08011। सेकेंड टीपी हमारा होगा जी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला होगा जी। तकरीबन यहाँ पे हम रखेंगे 1.07622, और एंड थर्ड टीपी जो होगा हमारा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, 1.07358। एंड फोर्थ टीपी हमारा 1.07 का हमारा लास्ट एंड फाइनल टीपी होगा सेल साइड की ट्रेड का। तो ये कुछ सेटअप्स हैं, एंड जो भी एनालिसिस थी, जिन बेसिस पे हम सेलिंग एंड बाइंग करेंगे, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स में आप मुझसे लिंक ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे टिकटॉक पे फॉलो करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट, एनालिसिस, फोरकास्ट एंड मार्केट के हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।